नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 21 और डे 21 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं डे 15 से लेकर अभी तक हमने सीखा है और डे 1 से भी जितनी चीज़ें हमने उपयोग करे हैं उन सभी का उपयोग करके हम जो है यहाँ पे एक मिनी डैशबोर्ड का निर्माण करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इन सारे टूल्स का उपयोग करेंगे। इस डैशबोर्ड के अंतर्गत हम जो है सेल्स बाय रीजन, टॉप रेवेन्यू और अन्य जो चीज़ें हैं उसको आसानी से कैसे मेंटेन कर पाते हैं बिना किसी चेंजेस के, तो हम इसी का यहाँ पे जो है प्रयोग करने वाले हैं। लास्ट में हम जो है एक प्रैक्टिस सीट यानी कि फाइनल जो मिनी डैशबोर्ड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए डे 21 यानी कि प्रैक्टिस डे है हमारा। जितनी भी हमने पिछली चीज़ें सीखे हैं उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक सैम्पल डाटा होना चाहिए। तो सैम्पल डाटा है रीजन वाइज सेल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये नॉर्मल बिना फॉर्मेटिंग के दिख रहा है, फटाफट एक प्रकार से हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग के सारे कॉलम्स को मर्ज कर दो, यानी कि मर्ज इन सेंटर कर दो। थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर दो, बड़ा मतलब थोड़ा सा बोल्ड इफेक्टिव देखना चाहिए। आप चाहे तो फॉन्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको लेना है। या चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ से मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गए। उसके बाद मैं हेडिंग को बोल्ड कर देता हूँ। हेडिंग को बोल्ड करके थोड़े से इसके फॉन्ट को बड़े कर देता हूँ। उसके बाद कंप्लीट जो डेटा है, डेटा देखिए, डेटा एक प्रकार से आपको डेट फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर उपयोग करोगे क्या, यहाँ पे कंप्लीट डेट आप सेलेक्ट कर लो। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, नंबर में। नंबर में जाने के बाद आप जाओगे कहाँ पे, शॉर्ट डेट में। तो डेट आ गई आपकी। रीज़न ऑलरेडी ठीक है। उसके बाद ये सेल्स पर्सन भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज मतलब यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे हम ऑटो फिट कॉलम करते हैं। तो जितना हमारा डेटा उसके हिसाब से ऑटो फिट हो गया। हम जाते हैं सीधे बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारा बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम कंप्लीट ऐसे जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम जो है कोई भी एक यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड के बाद हम यहाँ इसका कलर कर देंगे वाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। और इसके बाद थोड़ा और जो है हम इस प्रकार से अगर कॉलम के जो विड्थ है वो बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो अलाइनमेंट है हम चाहे तो ऐसे सेंटर कर सकते हैं, थोड़ा ठीक दिखेगा। अब उसके बाद बचा क्या, अब बचा है हमारा यहाँ पे कि भाई टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सेल्स पर्सन है, उसने मॉनिटर बेचा है 5 और कितने हज़ार के हिसाब से भेजा है, बेचा है 5,000 के हिसाब से। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे। और ये सेल बोले तो E3 और F3, E3 इंटू का मतलब इस प्रकार से और F3। तो ये हमने मल्टीप्लाई करे, एंटर कर दिए। प्रोडक्ट मतलब एक प्रकार से आप जो है प्रोडक्ट वाला कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर हमने सिंपल जो है फॉर्मूला लगा दिए। तो दोनों मल्टीप्लाई करें और इस फंक्शन को हम जो ऑटो फिल करेंगे। जैसे हम नीचे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे सेलेक्ट करके हम जो है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक जाएंगे। देखिए जहाँ तक हमारा जो पूरा डाटा है, और कंट्रोल डी या फिर ये देखिए फिल में जाकर हम डाउन फिल कर देंगे। तो देखिए डाउन फिल करोगे तो कंप्लीट सबका कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहीं पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि मिनिमम मतलब 5 यूनिट से कम जो बेचता है उसको रेड कलर में प्रोवाइड कर दे। तो इसको कंप्लीट सेलेक्ट करोगे नीचे तक, यहाँ देखिए नीचे तक जितना भी हमारा डाटा है, और उसको हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा बार या हाईलाइट कर दे, लेस देन किससे, 5 से। तो यहाँ 5 कर देते हैं और 5 से कम वाले जो है रेड कलर में आ जाए। ठीक है, तो देखिए रेड कलर में आ गए 5 से कम वाले। ऐसे ही हम यहाँ यूनिट में कर सकते हैं कि भाई यूनिट प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट प्राइस अलग है। टोटल सेल्स की बात कर लेते हैं। टोटल सेल्स जो है हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कर देते हैं कि जैसे आइकॉन लगाना है, डेटा बार लगाना। देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने पहले कर चुके हैं, आपसे बनता होगा। जैसे सबसे टॉप वाले को हम कर देते हैं क्या, ग्रीन, और सबसे नीचे वाले को हम कर देते हैं वाइट। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। सम अगर लगाना है, आप सब चाहते हैं कि सम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल लिखे, कंप्लीट इस प्रकार से आप चले और यहाँ पे आपको लिख देना टोटल। बोले तो हम अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए कंप्लीट ऊपर जितनी भी वैल्यू उनका सम निकल कर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से टोटल आ गया है। आप यूनिट वाइज भी देख सकते हैं या फिर कंप्लीट टोटल ग्रैंड टोटल कर दो ऐसे। चलो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मैंने ग्रैंड टोटल लगाना बता दिया आपको। हम सीधे क्या करेंगे, इसमें पिवोट टेबल का उपयोग करेंगे। तो पिवोट टेबल ऑलरेडी हमने कर चुके, पर हम प्रैक्टिस सीट के रूप में काम कर रहे थे, हम सारे ऑप्शन का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो हम ये कंप्लीट जो डाटा है, कंप्लीट डाटा को एक बार आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल में जाओगे। जैसे आप पिवोट टेबल में जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है,
सेल रेंज जो भी है देना है, ऑटोमेटिक आ गई, हमने सेलेक्ट करे, न्यू वर्कशीट और ओके करना है। ओके जैसे करोगे तो हमारे सामने देखिए पिवट टेबल ब्लैंक आ गया। इसमें फील्ड आई है, इस फील्ड में से आप चाहते हैं कि क्या क्या लाना है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रैंड टोटल लाना, तो वो उसको वैल्यू में ले जाकर छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा आप किसके हिसाब से लाना चाहते हैं, रीज़न के हिसाब से, तो रीज़न रो में छोड़ दो। और सेल्स पर्सन चाहते हैं या प्रोडक्ट चाहते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट चाह रहा हूँ तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए सीपीयू का टोटल आ गया, कीबोर्ड का टोटल आ गया, मॉनिटर का, माउस का, और ग्रैंड टोटल सबका आ गया, और सबका टोटल यहाँ पे दिख रहा है। मतलब सेपरेट रीजन वाइज भी ग्रैंड टोटल दिख रहा है और कंप्लीट ग्रैंड टोटल भी आपको नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको देखेगा कौन सा जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। आप प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं तो प्रोडक्ट को आप हटा दो, जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो मैं अभी सेल्स पर्सन ले आता हूँ, तो सेल्स पर्सन वाइज भी आप देखोगे तो कंप्लीट यहाँ पे ग्रैंड टोटल नज़र आ रहा है। थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आप कहाँ जाओगे, डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन में जाके आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो इस प्रकार से। और वहाँ ऊपर आप जो है क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम जो है डे 21 डैशबोर्ड या फिर प्रैक्टिस डे कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिस डे इस प्रकार से, और इसको आप जो है बड़ा कर दो। बड़ा बोले तो इतना कि ठीक ठाक दिखे। यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक दिखे, और इसका जो पोजीशन है वो आप सेंटर कर दो, और इसकी विड्थ को थोड़ा मतलब जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है। और इसके कलर आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। चलिए मैं इसके कलर को बदल देता हूँ। अब बात करते हैं कि इसमें हम जो फॉर्मेटिंग तो कर लिए, फॉर्मेटिंग कर लिए, उसके साथ में हम इसमें स्लाइजर या चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके देखिए यहाँ पे लिखा है चार्ट, और चार्ट के बाद लिखा है एक पिवोट चार्ट। तो पिवोट चार्ट में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके हम जो है यहाँ पे कोई भी, जैसे वार चार्ट हम ले लेते हैं। वार चार्ट लिए, इस प्रकार से 3D वगैरह ले सकते हैं। ये 3D चार्ट हमने ले लिया, और 3D चार्ट को लाकर यहाँ पे रख दो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चार्ट बन गया। और इसी के बाद हम चार्ट की डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपको रखना है वो आप अपनी मर्जी से ऐसे रख सकते हैं। चलिए उसके बाद चार्ट के कुछ एलिमेंट है जो मैंने बता चुका था, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्विक एलिमेंट या क्विक लेआउट आप बदल सकते हैं कि किस प्रकार आपको टेबल दिखाना है। ये देखिए टेबल के साथ में दिखाना है या फिर कैसे दिखाना है, वो आपकी मर्जी। अब बात करते हैं किसकी, स्लाइजर की। तो आपको जाना है एनालाइज, यानी पिवोट चार्ट एनालाइज में जाना है, यहाँ से इंसर्ट स्लाइजर करना है। आप रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो सेल्स पर्सन वाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 स्लाइजर आपके आ चुके हैं। ये 3 स्लाइजर आप जो है इस साइड रख लो। मान लीजिए आपने एक सीपीयू का इस साइड रख लिए। चलो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और उसके बाद में रीजन को आप इस प्रकार रख लो, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। और इधर साइड से भी मैं थोड़ा इनको छोटा कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए यहाँ पे ये तो हो गए हमारे कौन, ये 2 हो गए। तो मतलब कौन कौन से, एक हो गया आपका ये रीज़न वाइज वाला, और एक हो गया प्रोडक्ट, और एक हो जाएगा आपका, इसको क्लियर हटा देते हैं, और यहाँ ये हो जाएगा आपका क्या, इस प्रकार से ये हमने इसको सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए इनकी जो हाइट है और बढ़ा लेते हैं, जैसे यहाँ तक मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि नाम भी हमारे जो है पूरे दिख जाए। इस प्रकार से एक चार्ट और ले आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें चार्ट लेकर आता हूँ, तो इस डेटा पे मैं चार्ट लाना चाहता हूँ। एक पिवोट एनालाइज में जाओ, उसमें इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाकर पिवोट चार्ट में जाओ, पिवोट चार्ट में जाकर एक चार्ट और लेकर जाओ, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट हम इस प्रकार से ला सकते हैं, या फिर कॉलम चार्ट लेकर जाओ, कॉलम चार्ट ले आए, कॉलम चार्ट लाए तो यहाँ पे कॉलम चार्ट लाकर रख दो। जैसे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो दोनों चार्ट हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, और हमारा जो पिवोट है, पिवोट टेबल, वो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब दोनों आप देखते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करके कैसे देखना है कि भाई इनको थोड़ा एडजस्ट कर दो, अच्छे बढ़िया, मतलब साफ साफ दिखना चाहिए ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। और ये जो नाम वाला है सेल्स पर्सन वाला, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा दो, ताकि पूरे पेज में हमारा जो है साफ साफ क्या दिखे, ये स्क्रीन में साफ साफ दिखे कि हमने डैशबोर्ड बनाया है। ये देखिए अब चलिए इसमें काम करते हैं। काम करने के लिए सबसे पहले हम चार्ट के टाइप तो बदल दिए, ये स्लाइजर का भी हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाओगे, स्लाइजर का डिज़ाइन आप चेंज कर दो, थोड़ा अलग अलग कर दो। ये देखिए इसका कलर अलग कर दो, और इसका कलर अलग कर दो। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले रीजन वाइज, ईस्ट का देखते हैं। तो ईस्ट में देखिए चार्ट चेंज हो गया। नॉर्थ का देखते हैं, देखिए साउथ का देखते हैं। हम यहाँ मल्टीपल चाहते हैं तो ईस्ट और साउथ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से।
अगर हम चाहते हैं कि सीपीयू बस का देखें तो देखिए सीपीयू बस का प्रोडक्ट मतलब जो हमारा सेल से दिख रहा है। इसके बाद हम जो है इसको टिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिलेगा सीपीयू के साथ साथ में कीबोर्ड का, माउस का, सब चीज़ों का दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। इसके साथ ही हम इसमें और जो है एवरेज निकाल सकते हैं इनका। एवरेज के साथ साथ हम जो है ग्रैंड टोटल जो भी है कि भाई सम निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जो भी हमने बेसिक फार्मूला लगाए थे केपीआई निकाल कर आप बता सकते हैं कि एवरेज है, मैक्सिमम वैल्यू और टोटल कितना है। सारी चीज़ें आप अलग शीट में लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें भी हम जो है क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वैल्यू आपने सेलेक्ट करे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे तो आइकॉन यहाँ पे लगा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आइकॉन लगा देता हूँ, ये देखिए मैं आइकॉन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आइकॉन में लगा देता हूँ तो ये जो है मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट कॉलम। देखिए आइकॉन लगाया मैंने, देखिए आइकॉन जो है जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें आपको एरो दिखता होगा ऊपर और बाकी में नहीं दिखता है। तो इस प्रकार हमने जो है डे 21 के अंतर्गत जो भी चीज़ें देखें वो पुराने जितने भी हमने काम करे उससे रिलेटेड ही था। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार एक डेटा तैयार कीजिए। डेटा तैयार करने के बाद क्या करना है आपको, अच्छा सा जो है प्रोजेक्ट तैयार करना है, डैशबोर्ड, मिनी डैशबोर्ड टाइप। और बन जाने के बाद आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।